नमस्कार भाइयों। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे इस वीडियो का मकसद है समाज में जागरूकता आए, समाज में सभी समान बने, समाज तरक्की करे। आज मैं जो वीडियो बनाऊँगा, सिर्फ़ मैं एक हिंदू ठाकुर हूँ। मेरा वीडियो सिर्फ़ उन ठाकुरों के लिए है जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। मैं उन ठाकुरों को बताना चाहता हूँ, आज अगर हमें राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ना है तो हमें अपने दर्शनों पर आना होगा। हमें हिंदू धर्म के 60 दर्शनों को समझना होगा। इनमें सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, ये सभी हमारे दर्शन हैं। इसीलिए मैं वीडियो बनाकर अपने राजपूत समाज को, ठाकुर समाज को जागरूक करता रहता हूँ कि मेरे भाइयों, सबसे पहले एक बात ध्यान रख लो, हमारे दर्शनों, विचारधाराएँ दो प्रकार की होती हैं, सैद्धांतिक विचारधारा और वैचारिक विचारधारा। हम लोग जो उलझे हुए हैं, हम लोगों को वैचारिक विचारधारा को ही सैद्धांतिक विचारधारा बना देना बताया जा रहा है। मैं बार बार समस्त ठाकुरों से और राजपूतों से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, सबसे पहले दर्शनों का अध्ययन करिए और समझिए कि क्षत्रिय एक वर्ण है, राजपूत एक जाति है, ठाकुर एक उपाधि है। हमारे क्षत्रिय वर्ण में ये कंडीशन है दर्शनों के हिसाब से कि क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण वैश्य बन सकता है, वैश्य शूद्र बन सकता है, शूद्र क्षत्रिय बन सकता है। यानी हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो कन्वर्टेबल है। लेकिन कुछ तथाकथित अज्ञानियों ने उस वर्ण व्यवस्था को रिजिड कर दिया है। उससे हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमारा समाज बहुत पीछे भी गया है। आज हमारे राजपूत समाज के कुछ भाई, मैं जब वीडियो डालता हूँ तो ये कहते हैं, मैं तो बड़े बड़े तथाकथित लोगों को कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि अरे हम तो चौहान वंश से हैं, हम राठौर हैं, या हम ठाकुरों के जो उपजातियां हैं उनमें से हैं। हम तो इस बात को नहीं मानते कि वर्ण व्यवस्था कन्वर्टेबल थी। अरे भैया, तुम्हारे मानने से और न मानने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप न मानो कि वर्ण व्यवस्था कन्वर्टेबल थी तो क्या वो कन्वर्टेबल नहीं रहेगी? और क्या आप ठाकुर या राजपूत या क्षत्रिय दर्शनों से ऊपर हो जाओगे? दर्शनों में ये सब लिखा हुआ है। अगर आप उनका ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि राजपूत काल 1100 ईस्वी में शुरू हुआ है। उससे पहले क्षत्रिय वर्ण था, और जब बौद्ध शासनकाल अपने चरम पे आया तो उस समय सम्राट अशोक ने अपनी सेना को नष्ट कर दिया, जिससे हिंदुस्तान में सेना नहीं रही। क्षत्रिय वर्ण के अधिकतर लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण को झेलने के लिए अनेक क्षत्रिय जातियां, इस समय जो जातियां हैं वो वर्ण थे, उस समय अनेक क्षत्रिय जातियों ने आगू कर पर्वत पर जो युद्ध यज्ञ हुआ है उसमें ठाकुर की उपाधि हासिल की है। और बहुत सारे जाट ठाकुर बने हैं, बहुत सारे गुर्जर ठाकुर बने हैं, बहुत सारे यादव ठाकुर बने हैं, बहुत सारे अन्य मार्शल पटेल ठाकुर बने हैं, बहुत सारी मार्शल जातियों में से लोग ठाकुर बने हैं। और जो सामंत थे, यानी 100 गांवों के राजा थे, या जो राजा थे, महाराजा थे, वो उन्होंने अपने आप को ठाकुर घोषित कर दिया था। तो ये मत समझिए, मैं आज भी इस बात को आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, जब आप आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे जाट समाज के लोग, हमारे गुर्जर समाज के लोग और हमारे यादव समाज के लोग आज भी हमारे साथ
सीने से सीना अड़ाकर खड़े हुए हैं, जितना हमारा सवर्ण समाज हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, जितना हमारी मार्शल जातियाँ आज हमारे साथ खड़ी हुई हैं और वो खुला समर्थन नहीं दे रहे, तो वो आज हमें मौन समर्थन प्रदान कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए और समझिए पूरे खेल को, पूरे सिनेरियो को। मैं मानता हूँ कि आज सवर्णों की बात आई है, ब्राह्मण हमारे साथ है और समस्त सवर्ण समाज हमारे साथ है, लेकिन ध्यान रखना हमारी दोस्त जातियाँ सिर्फ हमारी मार्शल जातियाँ हैं। हमारे सवर्ण समाज, हम ठाकुरों का सहयोगी हो सकता है, लेकिन हमारा दोस्त नहीं हो सकता। हमारी दोस्त जातियाँ हैं यादव, जाट, गुर्जर और अन्य मार्शल जातियाँ जैसे कुर्मी हैं और भी अन्य मार्शल जातियाँ, क्योंकि हमारी उत्पत्ति उन्हीं जातियों में से हुई है। तो ध्यान रखना, मेरी बात अगर कुछ ठाकुरों को गलत लग रही हो तो मेरी बात को झूठ ही मानकर आप एक बार ऋग्वेद के जो भाष्य हैं या ऋग्वेद का जो दर्शन है उनका आप अध्ययन कर लीजिए। आप पाएंगे कि ये मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य बात है। और आप एक बात और पाएंगे, अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि समस्त मार्शल जातियों से हमारी उत्पत्ति हुई है, अतः किसी भी मार्शल जाति पर गलत टिप्पणी कोई भी ठाकुर समाज का व्यक्ति कभी भी ना करे, क्योंकि अगर हम अपनी मार्शल जातियों पर कोई टिप्पणी करते हैं तो वो हम अपने शरीर के अन्य अंगों पर टिप्पणी कर रहे हैं, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, इन पर टिप्पणी कर रहे हैं। अतः ध्यान रखें, कोई भी हर मार्शल जाति हमारी अपनी है और हर मार्शल जाति हमारी महान विपत्ति में हमारे साथ खड़ी रहती है, और जब उन पर विपत्तियाँ आती हैं तो ठाकुर समाज खुल के उनके साथ जाता है। वो हमारे दोस्त हैं, ब्राह्मण हमारे सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन दोस्त हमारी मार्शल जातियाँ हैं। अतः मैं समस्त राजपूतों से, समस्त ठाकुरों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सत्य का ज्ञान करना है तो दर्शनों का अध्ययन करिए, और राजनीतिक रूप से जब तक आप मार्शल जातियों के साथ नहीं जुड़ोगे तब तक आप ताकतवर नहीं बन सकते हो। उसका कारण है, आज तक आरएसएस ने कितने ठाकुरों को आगे बढ़ाया। आरएसएस ने सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को जो उनके गुलाम थे उनको आगे बढ़ाया। आरएसएस ने कभी भी ठाकुरों को आगे नहीं बढ़ने दिया। ध्यान रखो, अपने संगठन बनाओ और अपनी मार्शल जातियों को खुद से जोड़ो, तो हो सकता है राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से आप बहुत आगे जा सकते हो। मैं धार्मिक रूप से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में धर्म का बड़ा प्रभाव है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि धर्म के मुख्य पदों पर ठाकुरों का एक शंकराचार्य जरूर होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि धर्म के मुख्य पदों पर हर हिंदू जाति से एक शंकराचार्य जरूर होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें होंगी तो समाज में समानता आएगी, जातवाद खत्म होगा और सभी लोग अपने आप को समझेंगे। धन्यवाद।